Hello dear students, we are now continue with the theory of projectile motion. ठीक है, उसका फोर्थ पार्ट जो था मैक्सिमम हाइट वो बाकी था, वो आज हम क्लियर करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट एक्वायर कर रहा था। उसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो है रेंज। रेंज भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे मिलेगी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिलेगी और यहाँ पे आपको रेंज मिलेगी, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप ऊपर की साइड वर्टिकल आप उसको फेंक रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा x = v0t + 1/at², ठीक है। इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। x की जगह पे हम y लेंगे, क्यों? क्योंकि हम रिप्लेस करेंगे y को, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वहाँ पे y एक्सिस होता है, तो y यहाँ पे v0y, t की जगह पे tm लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे हाइट जो मिलती है वो हमें मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम टाइम मिलता है, वो मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम टाइम मिलेगा। तो tm से रिप्लेस कर देंगे 1/ay × tm²। अभी y को मैं h लिख देता हूँ क्योंकि हाइट फाइंड करनी है। v0y तो एज इट इज रहेगा tm और यहाँ पे -1/2 g tm²। ay को -g बोला था हमने, अब याद करो, ठीक है। तो -1/2 g tm²। अभी मैक्सिमम टाइम का तो फॉर्मूला आपके पास था, सीधा ही यूज़ करते हैं। तो पुट दिस फॉर्मूला इन द अबव इक्वेशन। तो v0 sin θ0 v0 sin θ0 डिवाइड बाई g -1/g v0 sin θ0 डिवाइड बाई g का होल स्क्वायर, ओके। तो v0 × v0 स्क्वायर हो जाएगा, sin θ तो sin स्क्वायर θ0 हो जाएगा और डिवाइड बाई g -1/g, ये v0 स्क्वायर sin स्क्वायर θ0 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा g²। एक g यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फुल हो गया, मतलब इसको 1 ले लेते हैं पूरा, ये पूरा 1 है और ये 1/2 है, तो फुल में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा। दैट मीन्स v0 स्क्वायर sin स्क्वायर θ0 डिवाइड बाई 2g। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप हाईलाइट कर देना हाईलाइटर से, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में। तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर θ0 डिवाइड बाई 2g इज अवर मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला। नाउ अबाउट द रेंज एंड द मैक्सिमम रेंज। रेंज क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तब वो अपने डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं उसकी रेंज। तो ये है अपनी रेंज, ठीक है, r। तो इसमें हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट आता है, इसलिए यहाँ पे देखो r फॉर रेंज, तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, वो फॉर्मूला यूज़ किया। x कंपोनेंट लिया बिकॉज इट इज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो v0x इज गिवन बाय v0 cos θ0। Previously we have seen this formula, and for TF we already know this formula, noted down this formula, TF is equal to 2v0 sin θ0 divided by g. So v0 into v0 square, 2 here sin θ0 into cos θ0 divided by g. So you have to remember this formula, and in trigonometry function you will learn this formula in mathematics also. 2 sin θ0 into cos θ0 is given by sin 2 θ0, ओके। याद रखना 2 sin θ into cos θ होता है sin 2 θ और डिवाइड बाई g तो है। तो दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, रेंज का फॉर्मूला। अभी मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होता है? तो मैक्सिमम रेंज मतलब साइन की वैल्यू जहाँ पे 1 होती हो, तो याद रखो साइन की वैल्यू 90 एंगल पे 1 होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एसएससी में भी साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 करने के लिए मेरे को यहाँ पे θ0 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 45। तो 45 × 2 तो कितना हो जाएगा? साइन 90। तो v0 स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई g करोगे तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? v0 स्क्वायर डिवाइड बाई g मिलेगा। क्या मिलेगा? v0 स्क्वायर डिवाइड बाई g। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी आप हाईलाइट कर देना, ओके। तो इसके बेस पे कुछ सम्स है तो वो भी हम आज सॉल्व करते हैं। चलो 4.6 जो है पहले तो 4.6 जो सम है वो अपना
एग्जाम्पल नंबर में बुक में आपको बताता हूँ, इसके जैसा ही सम है, 4.1 जैसा है। सो ट्राई योर सेल्फ। ओके, 4.6, 4.7 की हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो 4.7 जो है उसमें गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस, गैलीलियो की बुक है, उसका हेडिंग है टू न्यू साइंसेस स्टेट्स दैट फॉर एलिवेशन विच exceed 4 or fall short of 45 by equal amounts the range are equals. Prove this statement. So यहाँ पे उसको जो फोकस किया है गैलीलियो ने, वो उसके रेंज पे फोकस किया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? तो रेंज इज गिवन बाय v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट डिवाइड बाय g. सो इफ एनी ऑब्जेक्ट is projected at angle theta naught, then range is given by v naught square sin 2 theta naught divided by g. उसने जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा बोला है कि जो इक्वल एंगल अगर उसमें आप कंसीडर करते हो तो उसकी रेंज सेम ही होती है। तो इक्वल एंगल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 45 प्लस अल्फा लेंगे और यहाँ पे दूसरे केस में लेंगे 45 माइनस अल्फा। तो इक्वल रेंज हो गई, क्योंकि एक बार प्लस अल्फा रह रहे, दूसरी बार सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, माइनस अल्फा। तो फर्स्ट केस में हमने थीटा नॉट लिया है 45 प्लस अल्फा। ठीक है, अभी अच्छी तरह से समझना कि रेंज की जो वैल्यू है, रेंज का फॉर्मूला है, उसमें हमने साइन 2 है, उसके साथ थीटा नॉट की जगह पे क्या लिया 45 प्लस अल्फा और डिवाइड बाई जी हो गया। चलो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 इंटू 45 दैट मीन्स 90 हो गया और 2 अल्फा हो गया इसके साथ। अभी देखो यहाँ पे यूनिट सर्कल मैंने शो किया है। आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि भाई यूनिट सर्कल में क्या होता है। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल मतलब सारे फंक्शन पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और उसका जो इन्वर्स फंक्शन है कोसेक फंक्शन वही पॉजिटिव है। इसमें ओनली टेन और कॉट और इसमें कोस और सेक। क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास एंगल जो है वो 90 प्लस 2 अल्फा है। तो 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट उसमें साइन तो पॉजिटिव है। फिर से एक बार 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो साइन तो पॉजिटिव है, बट याद रखो कि यहाँ पे एंगल में जब 90 होता है तब जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है वो चेंज होता है। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस, और ये 2 अल्फा इसके साथ मर्ज हो जाएगा और डिवाइड बाय जी तो है ही। ये हो गया स्टार 1। वैसे ही सेम केस नंबर 2 में यहाँ पे 45 माइनस अल्फा लेते। ठीक है, तो क्या होगा 45 माइनस अल्फा में? तो सेम 2 मल्टीप्लाई कर दो पहले तो ये 90 हो गया, ये 2 अल्फा हो गया। अभी 90 माइनस है, माइनस मतलब पीछे जाना है, याद रखो। प्लस मतलब आगे बढ़ना है, माइनस मतलब पीछे जाना है। तो ये फर्स्ट हो गया और फर्स्ट में तो ऑल फंक्शन पॉजिटिव है, सारे फंक्शन कोई भी ले लो। देन वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड यू कैन चूज एनी ऑफ देम। यू विल फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दे आर ऑल पॉजिटिव। सो you can write this function sin 90 है, तो sin 90 will convert into cos and you will get the 2 alpha here. So for star 1 and star 2 both the results are same. So in Galileo he proved that the range which are equal difference of this angle, the range which would find by equal range of this angle will always be same. So we can say that from star 1 and star 2 both the results are same. Okay, and this proof is not briefly given in your textbook, so be concentrate on it. Okay, so from star 1 and
star 2, we can say that both results are same. Now move on to the example number 4.8. 4.8. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground. एक हाइकर है, वो 490 मीटर की रेंज है ग्राउंड से, उसके क्लिफ पे खड़ा है एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. वहाँ से किस बॉल को थ्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है. कितनी स्पीड है? 15 मीटर पर सेकंड. नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. स्पीड भी फाइंड करनी है, नीचे जो आ रही है उसकी स्पीड, और कितने टाइम में वो ग्राउंड को हिट करेगा वो भी हमें फाइंड करना है. सो अवर ड्यूटी इज टू फाइंड आउट द टाइम एंड द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. So for initially, whenever it stands on the cliff, the initially x naught is equal to y naught हो तो क्या होगा? 0. But if we are considering a cliff some above of the ground and we are seeing from the ground, so what is the position? So it is like the negative position from with respect to ground. क्योंकि देखो अगर ऊपर की साइड कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, ये तो नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे? ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8. डन. वाई ऑफ टी फॉर्मूला यूज़ किया, वी नॉट वाई टी प्लस 1/a² वाला फॉर्मूला. उसमें वाई लिया इसलिए क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है. ये वैल्यू तो अपने -490 दिया हुआ है, ठीक है. 490 एक्चुअल में है, पर माइनस क्यों ले रहे? नीचे की साइड है इसलिए. चलो वी नॉट वाई मतलब इनिशियल तो ये पोजीशन क्या है? 0 है. -1/t ये समझ में आ गया हो गया, यहाँ पे माइनस है इसलिए, ठीक है. तो इंटू t². चलो a माइनस और a माइनस, तो a माइनस क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसल. इसमें से t² को सब्जेक्ट बनाओ, 490 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8 करोगे, आंसर कैल्सियम होगा 100. 100 का स्क्वायर रूट निकालो, आंसर आया 10 सेकंड. ओके, एक तो टाइम मिल गया. अभी सेकंड क्या फाइंड करना है? स्पीड. तो स्पीड के लिए v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at का यूज़ किया. vx इज इक्वल टू तो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड से वो थ्रो कर रहा है, तो 15 मीटर पर सेकंड इज गिवन. बट व्हाट वी हैव नॉट गिवन द स्पीड ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन. सो वी हैव टू फाइंड वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस जी टी. अभी वी नॉट वाई तो देखा हमने, यहाँ पे क्या है? 0 है. तो वी नॉट वाई की वैल्यू तो हमने 0 कंसिडर की, और जी तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने माइनस लिया है, मतलब -9.8 इंटू 10 होगा, तो -98 बन जाएगा. ये तो यहाँ पे लिख देते मीटर पर सेकेंड. तो ए एक्स कंपोनेंट हो गया, ए वाई कंपोनेंट हो गया. सो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय √x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर. 15 इज गिवन हियर एंड वी हैव फाइंड -98 का होल स्क्वायर विच इज 225 प्लस 9604. 9829 under root is given by 99.14, and in your textbook the answer is given 99, which is approximate 99, which is very clear from this answer. So 4.8 and next 4.9. 4.9 is very easy example just because of you have know all the formulas of the projectile motion. So it is depend on the projectile motion. You have to find the maximum height, you have to find the flight time and the range, and you very well know all the formulas of these 3 sections. So put the values in all the equations and you will get the answer. So it's your duty to find out and solve the example number 4.9 also. So till this lecture we have completed example 4.9, and we will learn about the uniform circular motion from the next lecture. Okay, thank you very much.